क्वेश्चन क्या एक ही है, हम ये लिखा है कि सिंपली सपोर्टेड एक ही है सर। सिंपली सपोर्टेड में बी से 5 मीटर था, ये 1 मीटर था, लोड कितना था 20 किलोमीटर 20 किलो न्यूटन, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, यही नाम था। देखो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले तो इसका अपना घर बना लेंगे, ठीक है। साइड कन्वेंशन याद रखने के लिए साइड में बना देते हैं, ये फिक्सिबिलिटी है मेरा, और इस साइड स्पैन रहेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, ये दोनों शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए तुम्हारा साइन कन्वेंशन। तो ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहला हम लोग रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है और एंड में है, तो मोमेंट इसका हो जाएगा 0, तो मोमेंट एट A इक्वल्स टू 0 और मोमेंट एट B इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों साइड सेम, तो जिधर से निकालने का मन उधर से निकाल सकते हैं, तो हम इस साइड से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम A पॉइंट ही लेके चलते हैं, तो मोमेंट एट A हम कैलकुलेट करते हैं। तो A पे मोमेंट कहने का मतलब एक रिएक्शन यहाँ आ गई, एक रिएक्शन यहाँ आ रही है, तो निकालना है। इसी के लिए तो हम मोमेंट एट A 0 लेके फिर आगे कैलकुलेट करेंगे ताकि मेरे को रिएक्शन मिल पाए। तो A पे कितना आएगा मोमेंट, तो RB इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो 5 और 1 6 मीटर, और ये वाला जो लोड है RB के अपवर्ड की तरफ है, मतलब ये पूरे स्पैन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला लोड आपको मिलेगा यहाँ पे, और जो कि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव में आएगा, और लोड है पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का, और निकाल रहे A पॉइंट पे, तो लोड का सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और तो कोई लोड है नहीं, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि मोमेंट एट A हमारा 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, RB निकलेगा, इधर ले जाओ 100 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 16.666 किलोमीटर। क्लियर, यहाँ तक डाउट? तब क्योंकि RB निकल गया तो हम RA निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि सिंबल है, तो अगर ये बीम है और दो आपका पिलर है और ऊपर से लोड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये डाउनवर्ड है ना, तो ये और ये दोनों मिलके तो इसके बराबर लोड सहेगा। कहने का मतलब कि RA प्लस RB, यही तो पिलर है जो तुम्हारा सपोर्ट लेके चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। अगर बाय फॉर्मूला जाएंगे तो हम इसके जगह पे लिखते हैं समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब समेशन ऑफ Fy मतलब फोर्स जो लग रहा है y डायरेक्शन में, ये x होता है, ये y होता है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका समेशन 0 होगा। तो आप ऐसे लिखो या फिर यहाँ से लिखो, ये हो गया तुम्हारा RA, ऊपर है तो प्लस में लेंगे, डाउनवर्ड है तो माइनस में लेंगे 20 किलो न्यूटन, फिर आगे बढ़ेंगे तो अपवर्ड में RB में तो प्लस RB, यही तीन लोड था, तीनों का समेशन करके दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको भी घुमा के लिखोगे तो RA प्लस RB इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा, तो कोई नहीं। तो ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना है तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर यहाँ क्या करते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लोड होगा सर तब उसको और आता जाएगा, लोड डिपेंड करता है, जो अपवर्ड था हम उसको एक साइड लिख दिए, जो डाउनवर्ड है हम उसको दूसरे साइड लिख दिए। यहाँ फ्रॉम लोड ले और क्या तो ये तो इस साइड में ऐड होके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से RA निकल जाएगा, RB का वैल्यू रख देंगे, RB का वैल्यू रख के उस साइड ले जाओ, RA कितना आएगा 3 minus 16.666 3.334 रखते हैं किलोमीटर। तो यहाँ से निकला RA और RB, इतना निकालेगा तो 2 नंबर मिलेगा,
ठीक है, तो हम आरबी की जगह पे, क्योंकि तुम लोग तो मिटा नहीं सकते, कैंसिल लिखेगा ना परफॉर्मेंस, डायरेक्ट लिख देते हैं 16.666 और आरएफ में लिख देते इक्वल्स टू 3.334 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके आगे क्योंकि हमको सपोर्ट रिएक्शन निकल गया तो हम आराम से एसएफडी बना सकते हैं। अब देखो एसएफडी बनाने के लिए ऊपर में लिखेगा कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम पूरा लिखेगा ऐसा करना, ठीक है एसएफडी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, जो शेयर फोर्स निकालते हैं ना वो हर पॉइंट पे निकालते हैं जहां जहां पे लोड है, जहां जहां पे सपोर्ट है, प्लस हर वो स्पैन पे भी निकालते हैं। ठीक है, इस स्पैन पे कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे, फिर ये पूरे स्पैन पे, फिर इस पॉइंट पे। कोई इसको एंडिंग पॉइंट से शुरू नहीं करते, कहीं से भी कर सकते हैं आप, इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से स्टार्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो सबसे पहले शेयर फोर्स एट बी कुछ ऐसे लिखेंगे हमेशा ना, क्योंकि आगे फिर कर लो या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो, लेकिन किसी एक साइड से परफेक्ट हो। अब शुरू से हम लोग आगे किसी साइड से चलने का, मेरा प्रारंभ बुक तो सबसे बेस्ट किताब होता है स्ट्रक्चर का, उस पर भी लेके चलोगे तो ऐसे ही नहीं। ठीक है, मोमेंट ए से और एसएफ बी से, सब इधर ही से सब इधर से मोमेंट में भी इधर फिक्स लेके चलते हैं, वही वाला साइन कन्वेंशन जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम इधर फिक्स मान लिए और सारा का सारा कैलकुलेशन उठा के करते 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 निकल आ जाएंगे तब कैंटीन कर लूंगा सब। ठीक, तो शेयर फोर्स एट बी, तो बी पे शेयर फोर्स कितना, 16.666 यूनिट हमेशा लिखेंगे, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर काट दो, के छोटा लिखेगा एन बड़ा लिखेगा। ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स का बात कर रहे हैं तो शेयर फोर्स में साइन कन्वेंशन ये वाला, ये लोड अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, अब क्योंकि हम इस पॉइंट का बात कर लेते हैं, इस बिंदु का बात करें तो ये लिखने का तरीका है शेयर फोर्स सी ब्रैकेट में सी, कोई दिक्कत? ये सीबी का मतलब से, ये स्पैन की बात करें, मतलब एक पार्ट। हाँ ये वाला स्पैन है, अच्छा अच्छा यहाँ से यहाँ तक का स्पैन है, अच्छा। बीम बोल लो या स्पैन बोल लो। ठीक, पर हम एक मतलब मटेरियल में लिखा हुआ था सर कि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर एस एफ बी है तो उस पर एस एफ जीरो लगेगा। वैसा नहीं है। नहीं, अगर यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है इतना शेयर फोर्स जनरेट होगा ना यहाँ पे। अच्छा आर बी ए सी यहाँ पे रिएक्शन अगर ये कैंटिलीवर रहता तो ये जीरो होता, वहाँ पे ए से कैलकुलेट किया और गया। कैंटिलीवर पे भी जीरो ऐसा नहीं है कि हो ही जाता है। अगर कैंटिलीवर पे भी अगर लोड आता तो उस लोड पे इंटेंसिटी तो लगता तो उतना से फोर्स आता, कुछ नहीं रहता तो जीरो होता। अगर ओवर हैंगिंग है सी तक ही है और इधर कुछ नहीं लोड पड़ रहा है तो बी अगर इधर है कुछ ऐसा होगा हाँ तो इधर किनारे में तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा शेयर फोर्स, क्योंकि कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोड आ गया तो फिर उसका वैल्यू आएगा, क्योंकि उतना फोर्स तो यहाँ पे जनरेट हो रहा था। ठीक है, शेयर फोर्स एट सी स्पैन सी। तो देखो ये ना समझ लो कि तुम होली जैसा है, होली में क्या होता है जब किसी के दरवाजे में जाओगे तो वहां पे आपको रंग पड़ाएगा, अब आगे बढ़ोगे अगर इस एरिया में कोई और है तो वो भी पड़ाएगा, नहीं है तो नहीं पड़ाएगा, फिर इस दूसरे के घर पे आओगे तो वहां पे रंग पड़ेगा। मान लो कि जैसे ही तुम इस गेट पे पहुंचे ऊपर से तुमको एक बाल्टी रंग मिल जाएगा। कुल मिला के सर इस तरह हो सकता है कि गेट ऊपर तक है, हाँ मान लेते हैं यहाँ तुम जैसा है हाँ क्या बोला गेट के ऊपर तक, मान लेते हैं कि ये गेट है, इसके ऊपर में बीम दिया हुआ है तो इधर से इधर तक पड़ेगा लोड, इधर नहीं पड़ेगा काहे कि यहाँ पे दरवाजा के लिए छोड़ा गया, उसी टाइप का मान सकते हैं। वो गलत जा रहा है, यहाँ का अलग से पहले ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं इसको कर लेते हैं। ये टेबल है, बीच में गैप है, ये टेबल पे रखा हुआ बोर्ड, फिर वो टेबल पे रखा हुआ, बीच में गैप है, बीच में कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए नहीं इसमें कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर ये तो यूरियल ले आए हैं ना तो ये टेबल के पास कुछ होगा, उसके बाद फिर सीधा वहाँ पे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टेबल ये सब छोड़ पूरा सिविल का है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पिलर होता है तो पिलर होता है, इसी के ऊपर बीम चलता है, ऐसे ही होता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर।
लोड कैसे जा रहा है उस पूरे बीम से कॉलम में, तो यही बीम है। अब बीम के ऊपर लोडिंग कैसा है उसकी बात कर रहे हैं, हाँ ठीक। समझा। अब बीम के ऊपर में तो पूरा का पूरा या तो एक चेयर यहाँ पे रख दिया तो चेयर ऐसा लोड करेगा। अब बक्सा को तो 16 के रख दो तो इतना दूर तक लोड लेगा, समझ रहे इस तरह से। बट यहाँ पे अपने को क्या है कि अपने को सिर्फ शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट से मतलब है, तो डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट पे हमको पॉजिटिव 16.666 लेके चले थे और इस स्पैन पे आया, इस स्पैन पे तो कोई भी लोड नहीं है, नहीं सर। एज इट इज रह जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन जैसे और आगे बढ़ेंगे सी पॉइंट पे पहुंचेंगे, शेयर फोर्स एट सी, तो ये 16.666 लेके आया था और जैसे यहाँ पे आया डाउनवर्ड में 20 लगा ना, मतलब माइनस साइन कन्वेंशन है तो डाउनवर्ड वाला माइनस 23 कितना हो जाएगा 3.334 और साइन माइनस हो जाएगा डाउन। अब इस स्पैन पे आ जाओ, तो शेयर फोर्स एट ए वन स्पैन एसी तो -3.334 लेके आया था और इस स्पैन में भी कोई लोड नहीं है, तो यही रह जाएगा किलोमीटर। लेकिन एसी के बाद एसी स्पैन के बाद आगे बढ़ेगा ए पे आएगा तो -3.334 लेके आया था प्लस 3.3 और जैसे ही ए पे पहुंचा तो आरए रिएक्शन लगा +3.334, तो ये कहाँ लेगा 0 किलोमीटर और एंड में समेशन 0 होना भी चाहिए, ठीक समझ में आया। क्योंकि अब पॉइंट निकाल लिया तो प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो बी पे प्लस में 16.66 था तो हम कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है 2.664 ये वाला था, यहाँ से स्टार्ट किया फिर सीधा ऊपर ले गया, पूरे स्पैन में कुछ नहीं था और यही लोड कंटिन्यू हुआ था, ये सीधा आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे पहुंचे डाउनवर्ड 20 लगा तो डाउनवर्ड नीचे पे क्या जाएगा, कहाँ तक लाएगा माइनस 0 लाइन था ना, तो 0 से नीचे आएगा माइनस में आगे 3.334, ठीक। फिर से स्पैन में देखो एसी वाला यही वाला पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, सीधा आ गया और जैसे यहाँ पे पहुंचे कहाँ ले 0 पे, क्योंकि -3.334 पे थे और पॉजिटिव में 3.334 ऊपर ले आना तो 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। इतना कैलकुलेट नहीं करोगे कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, खाली रिएक्शन निकाल लिए। बी पे कितना बोलता है अपवर्ड में 16.666 पहुंचा दिए 16.666, पूरे स्पैन में कोई लोड नहीं है, सीधा गया और जैसे ही यहाँ पे आया 20 बोला 20 कदम नीचे तो 16.66 पर थे तो 20 कदम नीचे आएगा तो आ जाएगा 3.334 पे, फिर से स्पैन में कुछ नहीं सीधा, और जैसे यहाँ पे आया आगे बोलता है इतना ले जाना तो उतने ही नेगेटिव में थे तो 0 पे आ गया, तो डायरेक्ट भी बना सकता है लेकिन नंबर इसी पे मिलता है। मतलब सर कुल पॉजिटिव नेगेटिव ये साइन बोल कर सकते हैं कि सकते सर ये सिंपली सपोर्टेड बीम कभी टूटेगा नहीं, अगर लोड पड़ रहा है सही तो कभी टूटेगा नहीं, इसमें तक कॉन्ट्राफ्लेक्शन ही है। ये कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ से आ गया इसमें, मतलब जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, तो उसमें कटना जरूरी होता है एक्स एक्सिस का। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर बेंडिंग मोमेंट बना रहा है, मान लो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, सपोज ऐसा बनेगा नहीं लेकिन हम मान लिया ऐसा बनेगा, एक पॉइंट आपको ऐसा मिला जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज किया, मतलब यहाँ पे जो है मोमेंट है आपका 0 और ये वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करता है, सिंगल एक लाइन का स्टेटमेंट। अच्छा ये मोमेंट में निकलेगा। हाँ ठीक है। ये समझ में आया शेयर फोर्स? हाँ किसी किसी किताब में तुम देखेगा यही चीज को उल्टा बताना मिलेगा, ये भी बता देते हैं। तुम्हारा मन सब डाटा निकालने के बाद रिएक्शन निकालने के बाद
तुम्हारा क्या मैं इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, ठीक बना लो क्या फर्क पड़ता है। देखो क्या फर्क पड़ता है, 0 से स्टार्ट किया अपवर्ड में ना, तो यहाँ से अपवर्ड आ जाएगा 3.334 सही। इस स्पैन में कुछ नहीं तो सीधा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 20 नीचे, तो ये डाटा कहाँ ले जाएगा, ये 3.334 है, ये तुमको लेके जाएगा 16.664 है ना, ये लाइन सीधा हो जाएगा और यहाँ से वापस लाएगा तुमको 0, क्योंकि यहाँ पे 16.666 का अपवर्ड लग रहा था, तो ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, ये चीज सिर्फ पलट गया, लेकिन हर जगह पे डाटा आपको सेम मिलेगा। इस जगह पे सिर्फ 3.334 यूनिट का था तो इतना ही मिलेगा, सी पॉइंट पे जितना का लोड था तो उतना ही मिलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है 20 किलोमीटर, तो वही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको डाटा 16.664 ही मिलेगा। ठीक, तो डाटा सेम रहता है, आपको जैसे हम वैसा बना सकते हैं। किसी किसी किताब में ऐसा रहता है, किसी किसी किताब में ऐसा रहता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टैंडर्ड यही चलता है। कोई दिक्कत? नो सर। शेयर फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख दें, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में तो ये तो क्लियर है कि मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी आपका कितना 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं निकालना पड़ेगा। अगर सिंपली सपोर्टेड है, एंड सपोर्ट है, तो हम डायरेक्ट मोमेंट लिख देंगे। मोमेंट निकालने का तरीका ये कहता है कि आपको जहां जहां पे लोड है या जहां जहां पे सपोर्ट है, सिर्फ उसी सी जगह पे आपको मोमेंट निकालना है। मतलब ए पे, बी पे और सी पे स्पैन निकालने की जरूरत नहीं है। तो दो तो अपने को पता चल गया, एक पॉइंट बचा सी, तो सी पे मोमेंट कितना है, तो हम यहाँ पे फिक्स कर रखेंगे और इस साइड से कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब जब इस पॉइंट को मोमेंट निकाल रहे हैं ना, सी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला स्पैन, तो हम इधर स्पैन देख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लोड हमको दिख रहा है, और वो लोड कितना का है 16.666 का है, ठीक है। और क्योंकि पॉइंट लोड है, अब मोमेंट की बात करते हैं तो लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे, लोड का सेंटर से जहां पे पूछ रहा वहां का डिस्टेंस तो 1 मीटर, कोई दिक्कत। इसके बाद बचा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम यहाँ पर फिक्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। इधर मेरा स्पैन है, ये वाला लोड इस स्पैन को कैसे घुमाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एरो देखो ऊपर लेके जाना चाह रहा है, मतलब मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो सी पे मोमेंट मेरा पॉजिटिव आएगा, इनटू 1 है मतलब यही रह जाएगा ना, तो इसको हटा देंगे। और यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर, लोड इनटू डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। चलो राइट लिखते हैं, ये 0, ये 0, सी पे अपने को मोमेंट मिला कितना 16.666 यूनिट लिखना जरूरी है, किलो न्यूटन मीटर, ये वाला सारा किलो न्यूटन। सिर्फ उसका यहाँ पे लिखेंगे कौन सा डायग्राम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात, ये पॉइंट तो ले लिया, लेकिन मिलाने वाला लाइन कैसा, मिलाने वाला लाइन के लिए सिंपल सा थ्योरी था, ये टेबल बनाए थे, पॉइंट लोड और यूडीएल, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सीधा, ये वाला टेढ़ा, ये पैराबोला, समझा। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बना रहा है, लोड मेरा स्पैन में किस तरीके का लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड, तो मिलाने वाला लाइन कैसा सीधा टेढ़ा, ठीक है। यस इस स्पैन पे मिलाने वाला लाइन कैसा, स्पैन में कैसा लोड है, पॉइंट लोड है ना दोनों साइड, Point बीच में तो यूडीएल है नहीं, नो सर। यूडीएल रहता तो पैराबोला बनाते हैं, और यूडीएल तो है नहीं, तो ये लाइन ऐसे सीधा आते हैं, ऐसे स्केल रख के मिला देना। सर पैराबोला और हाइपर पैराबोला में डिफरेंस समझ में आया, हाइपर पैराबोला का क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बात का था, समझे। चलो वो बता देते हैं उसी लाइन। एक लोड कुछ इस तरीके का होता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरी लोड, लोड अलग अलग वैरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म है,
ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो इसका शेयर हो जाएगा पाराबोला और ये वाला हाइपर पाराबोला। हाइपर पाराबोला हल्का सा ऐसे उठाते हैं इसको सीधा खींच देते हैं। पाराबोला का पूरा मिला के आपको बुझा। सर इसमें एक लोगो और ऐड करके बताइए सर। आ जाते हैं लोग। कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर। यस। अगर सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट करके बताएं, ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा ना। नहीं, अगर हम एक यूनियन लगाते हैं और 2 पॉइंट फोर लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं, इसको 2 मीटर मान लेते हैं, इसको 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको 3 किलोमीटर मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। अब पूरे का पूरा जो यूडीएल है उस यूडीएल को हम 3 किलोमीटर पर मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा यूडीएल का वैल्यू यही है। ऐसा नहीं है कि ये यूडीएल 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा सेम यूडीएल है। अलग भी आ सकता है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम घर बनाओ। जहां जहां लोग था वहां से लाइन खींच दें, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में हमको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। हाँ, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर सब लेके जाना, कैलकुलेटर तो लेके ही जाना। पहला काम रिएक्शन निकालना। फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ए से लेके बी तक है तुम्हारा स्पैन, और जहां जहां पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वहां सी और डी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। सपोर्ट टू सपोर्ट ए बी, उसके बाद बीच वाला बी सी बच गया, सी डी एफ जी एच, ठीक। एग्जाम में डायग्राम आएगा कि नहीं सर? डायग्राम रहेगा, मतलब हम लोग को उसका प्रैक्टिस नहीं ना, हम लोग तो डायग्राम, जैसे आपका वीडियो देख रहे हैं तो डायग्राम मिल ही रहा है, तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम देता है और नहीं दिया तो क्या बोलेगा, बोल देगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम में 5 मीटर का, किसी को सिंपली सपोर्टेड 5 मीटर का, उसमें बोल देगा कि पूरा बीम पे यूडीएल लगा दो यूडीएल, और फिर बोल देगा एक पॉइंट से 2 मीटर पे एक पॉइंट लोड है और फिर बी से 1 मीटर पे एक पॉइंट लोड है, लगा दो। बस यही रहता है। स्टेटमेंट को तोड़ देगा तो बना देगा। अच्छा, ऐसे डायग्राम हम लोग को नहीं देगा अपने देता है, डायग्राम देता है, ठीक है। सॉल्व करें। हमको क्या निकालना, सबसे पहले आर ए और आर बी रिएक्शन निकालेंगे तभी तो स्ट्रेट फोर्स खींचेंगे। अब बी पॉइंट पे हमको पता है कि हम उसको अपवर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऊपर जाएगा, मेरा सेट फोर्स देना ऊपर जाएगा, कितना जाएगा निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए, क्योंकि एंड पे क्या है सिंपली सपोर्टेड, मोमेंट एट ए रख देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए पे मोमेंट 0 ही होता है। आप कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले इस लोड की वजह से, फिर ये पूरा यूडीएल की वजह से, फिर इस पॉइंट लोड और फिर ये पॉइंट लोड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आर बी इंटू ये लोड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक। अमन ये लोड कैसे घुमाएगा स्पिन को, एंटी क्लॉक। ए से देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से देख रहे हैं, हम पूरा स्पैन को लिए हैं, तो ये पूरे स्पैन को एंटी क्लॉक घुमाएगा, मतलब मेरा माना हुआ है पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत। बाकी जो तीनों लोड है वो नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये भी पॉइंट तो डाउनवर्ड, ये पॉइंट डाउनवर्ड, और ये वाला यूडीएल भी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब पॉइंट यूडीएल के साथ एक और मस्त चीज है कि यहाँ पर रोटेशन दिया हुआ है, अगर घुमा के देगा तो फिर उसको माइनस मिलेगा, मतलब ये यूडीएल इसको ऊपर खींचना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना कि ये कैसा है। आगे बढ़े।
तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूडीएल एक ही यूनिट का है ना, 3 किलोमीटर पर मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा सेम है, तो हम इसको एक ही यूनिट में कंसीडर करके हटा देते हैं। चलो, तो मेरा यूडीएल है 3 किलोमीटर पर मीटर, अलग कितना मीटर का रहा, पूरे स्पैन का लग रहा है इनटू 4, ये हुआ लोड, 3 into 4 हुआ लोड। अब क्योंकि मोमेंट निकाल रहे हैं तो लोड का सेंटर से जहां पूछ रहा वहां का डिस्टेंस, तो ये यूडीएल का सेंटर कहां पे, यूडीएल का सेंटर बीचों बीच 2 मीटर पे। ठीक है, तो बीच में कहां पे आया, यहां से आया 1 मीटर और ये 1 मीटर 2 मीटर, यही ना, तो इनटू 2, ये वाला नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव। उसके बाद ये पॉइंट लोड के वजह से निकाला था क्या, -5 इनटू, क्योंकि पॉइंट लोड है तो इसका सेंटर यहीं पे, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 3 मीटर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो, फिर -3 वो वाला पॉइंट लोड इनटू 1, इसका समेशन आएगा 0, यहां से आगे निकलेगा कितना निकलेगा, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 5 से 15 3 18 प्लस 4 दूनी 8 3 42 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 10.5, सही है क्या? सर ये मैं एक आध बार रिपीट कर दूँ, क्या कैलकुलेट किया क्या? ये सपोज RB into 4 minus 3 ठीक है, ए पे मोमेंट 0 रखें, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितना लोड है उसके वजह से यहाँ पे मोमेंट कितना आ रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला लोड हम इसको पकड़े RB इनटू फिक्स ए है सर ना इसमें, हाँ हमेशा ए पे निकालना तो इसे को मान के चल रहे, तो RB इनटू 4 मीटर खत्म, आगे बढ़ो, इस यूडीएल है, क्योंकि यूडीएल है तो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर बोल रहा है, इसको तो मीटर में लाना पड़ेगा ना, तो मीटर में कैसे लाएगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर बोल रहा है, तो टोटल कितना मीटर पे लग रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, 4 मीटर पे लग रहा है, यस, तब तो मीटर में कम कटेगा, ये आया 12 किलो न्यूटन का लोड, ये लगा रहा है इस यहाँ से यहाँ तक भी पॉइंट लोड, अब पॉइंट लोड लगाएगा सर, अगर इसको तुम ऐसे सोच रहा है तो फिर बीचों बीच रखते हो, ठीक, हम लोड का इंटेंसिटी बता कि 12 किलो न्यूटन का लोड इस पे आया, ठीक है, वो यूडीएल मतलब 12 किलो न्यूटन का लोड दे रहा है। हाँ, यूडीएल की वजह से 12 किलो न्यूटन का लोड हुआ और लोड का सेंटर से जहां पूछ रहा वहां का डिस्टेंस तो 2 मीटर, 4 मीटर पे लगा था तो सेंटर 2 मीटर पे आएगा ना, 2 मीटर खत्म। उस सेंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहा, सेंटर से सोच लीजिए, यूडीएल को मोमेंट का मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस, तो अगर बीम कुछ ऐसा है यहाँ पे लोड लग रहा है तो क्योंकि ये पॉइंट लोड था तब इसका डिस्टेंस तो तुमको समझ में आ गया कि यहाँ लोड का सेंटर यहीं पे, हाँ सर, ठीक है। अगर यही केस आप यूडीएल को लेकर चल रहे हो तो यूडीएल में क्या है कि यूडीएल का सेंटर कहाँ पे, तो यूडीएल का सेंटर बोलता है बीचों बीच, हाँ बीचों बीच, ठीक है। तो लोड कैसे निकाला था, 4 इसको मल्टीप्लाई किया था ना, 3 into 4 तब तो आया था 12, ठीक है। तो उसके बाद इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई करेगा, समझा, इसलिए यहाँ तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है, एक बार लोड को चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर बोल रहा है ना, और लोड किस यूनिट में है, सिर्फ किलो न्यूटन में है, समझा। यस यस, तो पहले इसको हम यूडीएल को चेंज किए, फोर्स निकाले कि टोटल कितना फोर्स लगा रहा है, फिर उसका सेंटर से जहां पे निकालना है वहां का डिस्टेंस, समझा। अगर हम लोग अगर सर यूडीएल अगर डी से अगर मेजर करना होता तब तो सर 1.5 से इंटू कर देते, डी से मेजर करना होता था, मतलब अगर इसको तोड़ डी तक देते, होता, तोड़ देते, बोलता है डी तक होता तो, हाँ सर, तो डी से डी तक, यहाँ से डी तक, ए से डी, ए से डी सर, ए से डी तक, ठीक है। यहाँ हो गया, ये पॉइंट डी बोल रहा है, ये पॉइंट बी बोल रहा है ना, ये पॉइंट ए बोल रहा है,
और यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना, मतलब 3 मीटर। 3.5 होगा। और यूडीएल कितना का है, 3 किलोमीटर पर मिनट। यही बोल रहा है। यस एक पे इसके वजह से कितना, पहले तो इसको तोड़ो, तो 3 into 3 ये कहलाया लोड। लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे इनटू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, इसका सेंटर बीच में, जिसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? यही यूडीएल को हटाओ, यहाँ रख दो 1 मीटर पे। अब बताओ इंटेंसिटी सेम है, तो पहले तो इस यूडीएल को तोड़ो, 3 into 1, ठीक है, लोड का वैल्यू निकल गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो लोड का सेंटर यहाँ बीच में, मतलब 0.5 ना। यस यस अब पूछ रहा है यहाँ पे ए पे, तो यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी 3 मीटर है, प्लस 0.5, तो ये होगा 3.5। कोई दिक्कत? बुझा है? यस यूडीएल के साथ यही कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, इसका कैलकुलेशन चेक करें। सही है? 5 3 15, 15 3 18, प्लस 4 3 12 2 24, हो गया 42, 42/4, 10 20 30 40, और 2 का 0.5। हाँ ठीक है, दिक्कत? तो अब वो कैलकुलेशन जरा थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। अगला सीधा लिखेंगे समेशन ऑफ F1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद जितना अपवर्ड एक्साइड लिखो, जितना डाउनवर्ड एक्साइड लिखो, सीधा सीधा आंसर। तो RA है और RB है, और डाउनवर्ड में क्या किया, 2 पॉइंट लोड है, एक 3 का, एक 5 का, और एक यूडीएल है जो कि बोलता है 3 किलोमीटर पर मीटर। अलग कितना मीटर है? सारा लोड ले लिए। ये कितना है, 5 3 8, 12 20 माइनस 10.5, तो RA कितना है? 9.5। पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब दोनों मेरा माना हुआ डायरेक्शन सही है। ठीक है। अगर नेगेटिव आता तो उसको डाउनवर्ड में शो करता हूं, ठीक है, इसको वैसे शो करता हूं, ठीक है, क्लियर? तो रिएक्शन निकल गया, रिएक्शन लिख देते हैं। RA कितना 9.5, RB कितना 10.5, क्लियर? अब क्या बनाना, शेयर फोर्स डायग्राम डायरेक्ट बना दे? नहीं सर, वो सब हम बना लेंगे, बेंडिंग होगा, सिर्फ बेल्डिंग होगी। खींच देते हैं, क्या दिक्कत है? शेयर फोर्स डायग्राम इस पॉइंट पे 10.5, कोई दिक्कत? अपवर्ड था ना, खींच दिए। अब देख यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूरिया लग रहा है, निकाल लेगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स एट बी तो क्लियर है कि चलो पॉजिटिव में 10.5 लिख दिए, क्योंकि इतना रिएक्शन आया था, इतना किलोमीटर में डायरेक्ट लिख दिए। अब आया इस स्पैन का बात, ध्यान रखना, शेयर फोर्स एट बी बट स्पैन डीबी। हम लेके आए थे 10.5 पॉजिटिव में, लेकिन जैसे इस स्पैन पे पहुंचे एक डाउनवर्ड यूडीएल लग गया, और यूडीएल कितना लगा, तो 3 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। अब लग कितना मीटर का रहा है, 1 मीटर का, क्योंकि स्पैन में तो भी मिसिंग है डीबी पे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव, तो 10.5 माइनस 3 7.5, और डाटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत खेलना है, तुरंत पलट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा दिमाग खोल के रखना। शेयर फोर्स एट डी लेके कितना है, 7.5 लेके आया, और जैसे ही डी पे आया एक पॉइंट तो और नीचे ढकेल दिया उसमें, और कितना ढका, -5 नीचे ढकेल दिया, कहाँ पहुंचा, 2.5। कोई दिक्कत डाउट नहीं? आगे बढ़े, फिर ये स्पैन लिखेंगे। स्पैन कैसे लिखेंगे, शेयर फोर्स एट सी स्पैन सी,
लेके कितना है पॉजिटिव में 2.5 वैल्यू पॉजिटिव ही है और इस पूरे स्पैन में कितना यूडीएल लग रहा है तो 3 का यूडीएल और लग रहा है कितने में करते तो 6 लग गया तो कितना लग गया 6 हो गया 2.6 देख आएगा तो माइनस में 6 minus 2.5 तो 3.5 हो गया यस माइनस इसका है ना कि ये बड़ा वैल्यू यस आगे बढ़ो शेयर फोर्स एट सी माइनस 3.5 लेके चला था और सी पॉइंट पे जब पहुंचा -3 और नेगेटिव में धकेल दिया -3 और चला गया तो कितना हो गया -6.5 हो गया किलो न्यूटन ऑलवेज पैनल है शेयर फोर्स है बट स्पैन पहले एसी -6.5 लेके आया था ना और इस स्पैन पे फिर एक यूडीएल लग गया और कितना का लगा 3 का लगा 1 मीटर का क्योंकि ये स्पैन 1 मीटर का है अब नीचे लग रहा था नहीं कहाँ पहुंचा था -9.5 पे पहुंचा और यहाँ पे 9.5 है चलो ठीक यही मजेदार चीज है शेयर फोर्स डायग्राम में -9.5 लेके आया +9.5 और अपवर्ड में मतलब प्लस 9.5 लग गया ये वैल्यू आपको 0 दे दिया मतलब मेरा पूरा का पूरा शेयर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन सही है एक चीज और बताते हैं यहाँ पे कभी कभी तुमको 9.5 दिख रहा है कभी कभी कैलकुलेट करेंगे 9.4 आ जाएगा इन केस और ये वाला वैल्यू 9.5 है आरे लास्ट में तुमको 9.5 और यहाँ पे तुमको 9.4 आ रहा है तो अब पकाना मत उतना एरर चलता है ठीक है क्योंकि कई पॉइंट में आता है तो क्या करना इसको चेंज करके 9.4 लिख देना समझा जहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट किया है वहां पे डाटा को टाइप कर देना कुल मिला के हर चीज पेंसिल से ही करना है हाँ कहीं पे पेन यूज नहीं करना है। तो अभी हम खींचे नहीं करना हाँ मतलब ठीक कोई है। भी डाटा कभी भी चेंज कर सकते हैं तो वैसा क्वेश्चन आता नहीं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है ना पॉइंट के बाद डाटा फंसता है कुछ कुछ क्वेश्चन और इधर ही फंस रहा है मतलब 9 का अगर 8 आ रहा है मतलब तेरा कैलकुलेशन गलत है ठीक है पॉइंट के बाद अगर कुछ फंस रहा है तो तुम उतना कर सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो अब बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम हाँ यहाँ से यहाँ 10.5 था और यहाँ पे यूडीएल लगा ये कहाँ ले गया 7.5 पे ना मतलब थोड़ा सा नीचे देख 7.5 पे खींचना और 2.5 पे खींचना इसको हम थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं 10.5 किलोमीटर ठीक है डी पे आते आते तक में वो ले आया हमको 7.5 अब मिलाने वाला लाइन कैसा है तो मिलेगा आपको ऐसे ही ऐसे ही मिलेगा हाँ सर यूडीएल लग तो बना क्या रहा है शेयर फोर्स डायग्राम डायग्राम यूडीएल स्पैन में क्या है यूडीएल तो शेयर फोर्स डायग्राम यूडीएल के लिए अच्छा ठीक है टेबल बैठ जाए टेबल ही है अच्छा ठीक है और इससे तो मतलब ही नहीं ज्यादा बैठना नहीं है दो टाइप का लोड शेयर फोर्स का टेबल लेते हैं तो सीधा खींचे टेढ़ा खींचा फिर जाने टेढ़ा खींच के पाराबोला खींचे ठीक है यहाँ तक पहुंच गए और जैसे ही डी पे पहुंचे 5 नीचे ले गया तो ये कहाँ पे ले आया 2.5 कोई दिक्कत नहीं और स्पैन पे आया फिर 2.5 कहाँ पहुंचा दिया स्पैन सीडी -3.5 सीडी -3.5 इतना सा 2.5 माने थे तो थोड़ा सा बढ़ा के मान लेते 3.5 ठीक है इस स्केल रख के इस लाइन को हम सीधा खींच लेना इससे सर ये 2.5 3.5 इसे स्केल से तो मेजरमेंट करके नहीं देना आपने मन से मतलब अप्रॉक्स करके कहीं टांग हाँ तो इतना लेना है कि 2.5 छोटा लेके 3.5 बड़ा लेते हाँ अभी नहीं कि तुम यहाँ पे 10.5 इतना बड़ा बना दिया है और इसके बाद कहीं पे 9.5 आना है तो फिर तुम सोच रहे हो कि कहाँ पे जाओ ठीक है तो डाटा हम देखना चाहिए कि हाँ 10.5 से तुम 7.5 पे आया है अभी नहीं 7.5 यहाँ मार्क कर दिया लाइन कैसे खींचना है वो काम नहीं ठीक और जैसे यहाँ पे पहुंचा और डाउनवर्ड में गया और कितना गया 6.5 तो जितना कितना यहाँ पे रखे तो उसी के आसपास रखते हैं थोड़ा सा कम करके 6.5 एकदम स्केल मिला के तो नहीं बनता है लेकिन इतना बनाना है जहाँ देखने में लगे इंजीनियर बनाया है
छोटा बड़ा हाँ। 9 और यहाँ से -9.5 फिर यूडियल लगाइए और नीचे जाए यहाँ आएगा 9.5 किलो। जैसे यहाँ पे पहुँचा ये जाके 0 पे मिल गया, पूरा डायग्राम है नेगेटिव, ये डायग्राम पॉजिटिव। एक और मस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जहाँ पे शेयर फोर्स अपना डायग्राम चेंज करता है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे शेयर फोर्स चेंज किया अपना, उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो इस घर में जो हम बेंडिंग मोमेंट खींचेंगे पैराबोला ही होगा, क्योंकि यूडीएल लग रहा है ना स्पैन में। तो यूडीएल है और स्पैन है, हमारा बेंडिंग मोमेंट खींच रहा है, तो ये पैराबोला खिंचाएगा। तो हमको इस पॉइंट का भी डाटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक क्या था, इसका निकालते काम हो जाता, जिसमें से दो तो अपने को पता है 0 होगा, यहाँ निकाल लिए काम खत्म। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में हम इस पॉइंट को भी निकालेंगे, समझ में? तो ये गाड़ी है आने का भी गाड़ी 10 मिनट। हाँ 10 मिनट का 20 मिनट आधा घंटा रहिए न उसको मालूम था कि कोई है। ये समझ गया, मिटा दे शेयर फोर्स का काम खत्म। तो हमको बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर निकालना पड़ेगा? मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट बी 0, मोमेंट एट डी निकालेंगे, मोमेंट एट सी निकालेंगे, और एक और मोमेंट आएगा सी डी ई मान लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट है ना, इसको लेके चलो यहाँ ई पे निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पॉइंट आया, ये डिस्टेंस कितना, ये भी तो निकालना पड़ेगा। सर ये तो जैसे हम लोग पहले सीएल फोर्स निकाल लिए, तो हम लोग को पता चल गया ई पॉइंट आया, और डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे पहले, तब कैसे पता? पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना ही नहीं, पहले शेयर फोर्स से बनाना है, समझा? अब देखो ये डिस्टेंस भी निकालेगा, बोलो जैसे जैसे वैल्यू निकलेगा ऐसे वैसे फिगर में चेंज करते जाएंगे। चेंज करना होगा, मतलब पहले कैलकुलेशन के फिर डायग्राम बनाया ना, डायग्राम बनाया तब तो हमको एक पॉइंट मिला। अभी पॉइंट मिला इसका मतलब ये हुआ कि हमको बेंडिंग मोमेंट में हमको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, समझा? ठीक है, तो ये वाला तुम डिस्टेंस को अगर हम x मान ले कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको x मान रहा है, ये पूरा 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस x लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? तो बोलो अमन, गलत? कोई दिक्कत है क्या? तुमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है? डाउट? सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है? ये मानता है कि ये एंगल बराबर होगा, यस सर। ये मानता है कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, और ये भी बराबर है। तो एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल खींचे थे ना, लाइन तो पैरेलल खींचे थे, है ना, और ये लाइन ऐसे कट किया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, वही चीज, ठीक है। क्योंकि एंगल बराबर तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का 2 माइनस x मतलब बेस डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट, ये कितना 3.5 वैल्यू है ना इस पॉइंट पर, 0 से स्टार्ट होगा 3.5 है, तो 3.5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट। इसमें साइन मायने नहीं रखेगा सर, प्लस और माइनस। ये तो तेरा सिंपल है ना, ये तो हाँ सिंपल मैथमेटिक्स। ट्रायंगल लगा है, माइनस का है तो उसको नहीं लिखना। माइनस क्यों लेगा, तो ट्रायंगल लगा, ठीक है। तो 2.5 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 3.5x, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2.5 पे डाल दो, 25 या इसमें क्या करना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 into 2 4 5 2.5 into 2 5 2.5 into minus x तो minus 2.5x, इसको इधर ले आओ, माइनस प्लस 3.5x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो कितना है, 3 और 1 4,
6 और दो माइनस 6 6x 6x नेगेटिव में इज इक्वल्स टू हम इस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 होगा x इक्वल टू माइनस 5/6 अमन हाँ कोई दिक्कत नहीं इसको ऐड किए क्योंकि दोनों नेगेटिव माइनस कर रहे हैं सर इसीलिए हमको लगा ठीक है हाँ ठीक है दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा माइनस में और ये प्लस में था उधर चला गया था माइनस दोनों कंटेनर कट जाएगा